नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की, जहां मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नया नाम चर्चा में आया है, भारत। हाल ही में इजराइल की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत इस पूरे विवाद में एक बेहतर मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। यह बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच छिपी हुई है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सीधी दुश्मनी है और कई बार यह टकराव युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच चुका है। ऐसे में किसी तीसरे देश की जरूरत महसूस होती है, जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवा सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत को ही क्यों चुना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध। एक तरफ भारत और इजराइल के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार के मजबूत रिश्ते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध रहा है। भारत ने हमेशा संतुलित विदेश, जिससे वो किसी एक पक्ष में पूरी तरह नहीं झुकता। इसी संतुलन की वजह से भारत को एक भरोसेमंद देश माना जाता है, जो निष्पक्ष होकर बातचीत करा सकता है। इसके अलावा भारत की वैश्विक छवि भी लगातार मजबूत हुई है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका, दुनिया अब भारत को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में देख रही है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, और वो है पाकिस्तान का नाम। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है। हालांकि इस पर अभी तक पूरी तरह स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि क्षेत्रीय राजनीति कितनी जटिल होती जा रही है। अब अगर भारत इस मामले में मध्यस्थता करता है, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत होगी। और तीसरा, ये भारत के लिए एक कूटनीतिक भी है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी है और भरोसे की कमी भी है। ऐसे में भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि वह दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाए। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या भारत इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आता है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो ये न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस बड़ी खबर की पूरी जानकारी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।